हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मंगजी का लहंगा। और मंगजी बनाऊंगी मैं, जो थैली वाली मंगजी है वो मंगजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से बनती है। तो आप ये वीडियो है वो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले ये मेरा फैब्रिक है, ये 4 मीटर फैब्रिक है और लेंथ लेनी है हमें लहंगे की 40.5 इंची। और कमर है जो नेफा लेना है हमें वो लेना है 41 इंची। तो ये हमारा है फैब्रिक। तो इसको सबसे पहले हम डबल फोल्ड करते हैं। ये सिंगल में आया है तो इसको सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने इस पूरे को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें लंबाई लेनी है 40.5 इंची। तो इसमें से हमें 4 इंची माइनस करना है। ये देखिए 4 इंची हमें इसमें से माइनस करना है। तो हमारा पल्लू होगा 36.5 इंची का। ये देखिए 36.5 इंची का हमारा एक पल्लू होगा। तो यहाँ से हम पकड़ के और 36.5 इंची जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक हम इसको ले लेंगे इस तरह से। तो ये हमने 4 भागों में फोल्ड कर लिए हैं इस तरह से। और फिर एक बार फोल्ड करने के बाद में दोबारा से हम नाप ले लेंगे। और कहीं से भी छोटा बड़ा होगा तो दोबारा से सही करके और फिर नाप लेके और यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे 4 पल्ले कट हुए हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ से 4 हैं। और अब हम इधर से भी कट कर लेंगे। और ये एक ऊपर वाला भी हम कट कर लेंगे। तो 3 पल्लू हैं वो हमारे पूरे कट हो गए हैं। और चौथा पल्लू है वो 11 इंची का डलेगा, थोड़ा कम डलेगा, वो छोटा सा ही डलेगा क्योंकि 4 मीटर फैब्रिक है हमारा। तो उससे पहले हम यहाँ से बेल्ट निकालेंगे लगे हाथों। तो बेल्ट है वो आप ही इस तरह से ही निकालें। तो यहाँ से हम बेल्ट निकाल लेते हैं 4 इंची का। तो ये हमारा बेल्ट निकल गया, 4 इंची का बेल्ट है ये। और अभी हमें यहाँ से 11 इंची का, मतलब 3 पल्ले पूरे हैं और चौथे पल्लू में हमें 11 इंची का लेना है। यहाँ से इस तरह से, यहाँ से भी हम 11 इंची नाप लेंगे और यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये देखिए तो 3.25 पल्लू हमारे हो जाएंगे ये। और बाकी कपड़ा जो बचेगा उसके हम मंगजी बना लेंगे। जो हमारा बाकी कपड़ा बचा है उसकी हम पूरी मंगजी बना लेंगे। तो जो मंगजी का कपड़ा है वो हमारा बचा है 42 इंची की इसकी लंबाई है, सिंगल में है ये। और चौड़ाई है वो है 23.5 इंची। तो आप अनुमान लगा लीजिएगा। यानी 42 बाई 23.5 इंच का हमारा कपड़ा बचा है। तो इसमें आपकी कितनी मंगजी बनेगी वो आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो हमें इस तरह से डबल करके एक तरफ सिलाई लगा लेनी है। इसमें मैंने एक ही तरफ सिलाई लगाई है इधर, ये देखिए इस तरह से। और हमें अभी क्या करना है कि यहाँ खोलना है इसको। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगाई है और इसको इस तरह से खोल लेंगे। और इस तरह से हम इसकी खोल के थैली बना लेंगे। तो ये कपड़ा है जहाँ हमने सिलाई लगाई ये बीच में आना चाहिए, ये देखिए, तभी आपकी मंगजी है वो अच्छे से सेट होगी, वरना आपकी मंगजी में है वो बल आएगा। तो हम इसको बीच में लाने के लिए एक कट लगा लेंगे बीचों बीच में इस तरह से। तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बीच में हमारी सिलाई है वो बीचों बीच में है कि नहीं। तो फिर हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। जो ये सिलाई है हमारी बीच में, ये बीचों बीच में आनी चाहिए इस तरह से, ये देखिए। तो ये कपड़ा है हमारा उरेब में बन गया इस तरह से। और अभी हमने यहाँ से जहाँ से डबल कपड़ा है अच्छे से सेट कर लेंगे हम यहाँ से। और यहाँ से जहाँ से डबल है, ये देखिए यहाँ से जहाँ डबल है तो यहाँ हम इसको फोल्ड कर लेंगे दोबारा से।
और ये हमने 4 भागों में फोल्ड कर ली है मंगजी को इस तरह से। और यहाँ से देख लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे कि कहीं आगे पीछे नहीं हो रहा है कपड़ा, और अंदर से कहीं कपड़ा है वो इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह से होगा तो हमारी मंगजी है वो छोटी बड़ी कट जाएगी। तो पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं, और फिर जितने भी मंगजी हमें चाहिए, जैसे मुझे 3.5 इंची की मंगजी चाहिए तो मैं यहाँ से निकालूंगी 8 इंची, क्योंकि हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो 4 इंची बचेगी। आधी इंची हमारी सिलाई में चली जाएगी और 3.5 इंची की मंगजी है वो हमारी बच जाएगी। तो आपको जितनी भी मंगजी चाहिए आप यहाँ से इस तरह से काट लीजिएगा। मैं 8 इंची पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। सपोज करो आपको 6 इंची की चाहिए तो आप 3 इंची की चाहिए तो आप 6 इंची पे निशान लगा लें, तो आपकी 2.5 इंची की मंगजी है वो रह जाएगी। और आपको जितने भी चाहिए लंबाई उतनी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 8-8 इंची पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे है वो 3.5 इंची की मंगजी तैयार चाहिए। तो 4 इंची की मंगजी हमें होनी चाहिए, आधा इंची हमें अंदर सिलाई की तरफ भी जाना है। तो ये मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है इसको, और यहाँ से हम सीधा करके कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, और ये बाकी कपड़ा बचा है वो हम कट करके निकाल देंगे। ये थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन हमें 8 इंची की ही चाहिए, इसीलिए हमने 8 इंची की ही निकाली है। और यहाँ से जो बंद भाग था उसको हम खोलेंगे, तो ये एक हमारी लंबी मंगजी बन जाएगी। यहाँ से हम इसको खोलेंगे। अभी हमें यहाँ से बीच में से जॉइंट करना है। जो मंगजी के जो जॉइंट है वो इस तरह से लगाने हैं। ये देखिए क्रोश में इस तरह से हमें क्रोश में जो है जॉइंट लगाने हैं। एक हिस्सा इधर वाला और एक हिस्सा हमें इधर की तरफ इस तरह से लगाने हैं, इस तरह से। तो हमारे इसके 4 भाग हैं, तो चारों को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो मैं पहले जॉइंट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जॉइंट करने के बाद में। तो ये देखो मैंने पूरी है वो जॉइंट कर ली है इस तरह से। और अभी हमें इसके ऊपर प्रेस लगानी है, तो हम दोनों सिलाई को इस तरह से खोल के इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम प्रेस लगाते हैं तो हमारी मंगजी वो अच्छे से सेट हो जाती है, कोई भी बीच में क्रीज नहीं आती है। इस तरह से हम सिलाई को खोल के लगाते हैं तो हमारी मंगजी वो बहुत ही अच्छे से सेट होती है। और फिर ये इसको इस तरह से डबल कर लेते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि ये मंगजी है वो हमारी कितनी बनी है। आपके हरदम कंफ्यूज रहते हो कि कितने कपड़े में कितनी मंगजी कटेगी, तो हम यहाँ से नाप के दिखाएंगे आपको कि कितने लंबाई इस मंगजी की बनी है। तो मेरा ये इंची टेप है, ये 1.5 मीटर का है। तो ये 1.5 मीटर हो गई, और इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 3 मीटर हो गई, यानी 1.5 और 1.5 3 मीटर हो गई। और बाकी और बची है, ये कितने हैं तो इसको अच्छे से खोल के फिर नाप लेते हैं। तो ये है आधा मीटर से ज़्यादा, यानी 70 सेमी पौनी 1 मीटर है ये। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि ये पौनी 4 मीटर मंगजी बनी है हमारी 42 बाई 30.5 इंची के कपड़े से। अब मंगजी है, आप बार बार बोलते हो कि मंगजी का कोई फिक्स नाप होता है क्या कपड़े का, तो कोई फिक्स नाप नहीं होता है, क्योंकि हमें मंगजी बनानी होती है अंदाज से। जैसे हमारा कपड़ा होता है वो कपड़ा फिक्स नहीं होता, किसी कपड़े का अर्ज है वो ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उसी हिसाब से हमें मंगजी बनानी में पड़ती है। कई जो लोग होते हैं वो ज़्यादा फेरा रखते हैं, कई है वो नीचे से कम रखना चाहते हैं, कई जो लहंगा है वो 4 मीटर का बनाते हैं, कई 5 मीटर का बनाते हैं, कई 3 मीटर का भी लहंगा बनाते हैं, 3.5 मीटर का भी लहंगा बनाते हैं। तो हमें उसी हिसाब से है वो मंगजी बनानी होती है, और उसी हिसाब से हमें अंदाज से ही कपड़ा लेना पड़ता है। मंगजी भी है वो अलग अलग जो चौड़ाई में होती है वो अलग अलग चौड़ाई में कटती है, जैसे 3.5 3 2.5। जैसे राजपूती जो मंगजी होती है वो 2 या 2.25 2.5 के बीच में होती है, और हम जो मंगजी लगाते हैं वो 3.5 4 इंची के मंगजी के बीच में होती है। तो इस तरह से अलग अलग होती है। तो हमें कपड़ा भी अंदाज से लेना होता है, हम बार बार सिलते हैं तो हमें अंदाजा आ जाता है। और यदि आप बिगिनर्स हो तो मेरी बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे डाली हुई हैं, आप देख सकते हो। हर लंबाई की मेरी वीडियो है वो
डाली हुई है मंगजी वाले लहंगे की, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और सिल सकते हो। तो ये मेरी 4.25 मीटर की मंगजी है और 3 पल्ले पूरे हैं और ये 11 इंची का पल्लू है। तो करीबन ये सपोज में लगा लीजिएगा, एक पल्ला है वो 1 मीटर का है, 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें से मंगजी है वो हमारी बच्चे की। तो अभी है हम मंगजी के प्रेस कर लेते हैं और प्रेस करने के बाद में करेंगे स्टिचिंग। तो ये मंगजी है वो प्रेस होके आ गई है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए ये हमारे कपड़े पे पिकॉक हैं, तो पहले इनको देख लेते हैं कि ये वे किस तरह से बने हुए हैं, एक साइड से हैं या दोनों साइड से। तो ये पिकॉक हैं, ये दोनों साइड से बने हुए हैं हमारे। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे पल्ले जोड़ लीजिए। यदि एक ही साइड होते हैं तो हमें सारे पल्ले हैं वो देख के एक ही साइड जोड़ने होते हैं। ऐसी कोई प्रिंट होता है कि वो ऊपर की तरफ होता है तो वो ऊपर की तरफ करना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक पल्लू नीचे कर दिया एक ऊपर कर दिया, तो उससे आपका लहंगा वो बहुत ही भद्दा सा लगेगा, बुरा लगेगा। तो ये पल्लू है, हम सीधे चारों है वो जोड़ लेंगे इस तरह से, आधा इंच का गैप देते हुए। और हाँ, जब ये पल्लू जोड़ रहे हो तो एक बात और बता दूं, मैंने बहुत सारे लहंगे में देखा है, जो ये हमारी साइड से कनारी आती है, जो मोटा कपड़ा आता है यहाँ पर, उस पे लोग है वो सिलाई चलाते हैं। तो हमें इसके ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, जो ये कनारी आती है मोटी, इसके जस्ट पास में सिलाई चलानी है। कपड़े पे नॉर्मल जो कपड़ा होता है उस पे चलानी होती है। इससे क्या है कि हमारा जो पल्लू है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। और हम जोड़ लेंगे अभी मंगजी। तो मंगजी जोड़ने के लिए यहाँ से मंगजी हमारी खुली है और ये देखिए 3.5 इंची की हमारी मंगजी बैठेगी यहाँ तक, और ऊपर इतना हमारा दबाव में चला जाएगा। ये देखिए इतनी हमारी दबाव में चली जाएगी। और यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे आधे इंच और फिर इसके ऊपर है वो मंगजी जोड़ लेंगे। तो स्टार्टिंग में जब हम मंगजी जोड़ते हैं तो मैंने बहुत सारे लहंगों में बताया कि थोड़ा सा है वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इस साइड से हमारा जो ऊपर से भाग होता है वो खुला होता है, तो थोड़ा सा भी खुला रहेगा तो ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो यहाँ से हमें आधा इंची या फिर आधा इंची से कम ज़्यादा लेना होता है, सिर्फ यहाँ से ही, यहाँ से आगे तक 10 या 11 सेंटीमीटर तक ही इसको तिरछा करके हम फिर एक बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, आधा इंची से थोड़ा कम ज़्यादा लिया है। अभी हम यहाँ से नाप के और 3.5 इंच की मंगजी छोड़ के बराबर मंगजी लगा लेंगे इस तरह से। और ये सिलाई लगानी है हमें एकदम किनारी पे, मतलब जितनी आप फिनिशिंग से ये सिलाई लगाओगे उतना ही आपका लहंगा अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी किनारी पे लगानी है, गैप नहीं छोड़ना है कपड़े के ऊपर। ये देखिए इस तरह से, और पूरी सिलाई है वो इस तरह से हम लगा लेंगे। आपसे सीधी सिलाई नहीं लगती है तो आप इस तरह से इंची टेप के, मैं देखो इंची टेप रख के सिलाई लगा रही हूँ, तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो और सैंपल इस तरह से भी लगा सकते हो, क्योंकि मंगजी है हमारी पूरी चारों तरफ से इक्वल है। तो आप इस तरह से भी मंगजी लगा सकते हो। यदि आपकी मंगजी कहीं से छोटी कहीं से बड़ी इस तरह से है तो आप इंची टेप ले लीजिए इस तरह से और उसको बार में रख के और फिर है वो मंगजी लगा लीजिए। ये देखिए, और इतनी मंगजी हमारी बच गई है। अभी हम एक सिलाई और लगाएंगे। ये सिलाई लगाएंगे हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए। यहाँ पे हमें मार्जिन रखना है, इसके जस्ट पास में नहीं चलाना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, सिर्फ एक पैर का मार्जिन रखना है, ताकि जो कपड़ा हमारा आधा इंची दबा था ये इस दूसरी सिलाई में भी नीचे से दब जाए। ये देखिए, कितनी फिनिशिंग से हमारी सिलाई लगी है। अभी हम यहाँ पे 4 भागों में फोल्ड कर लिया इसको और फिर यहाँ पे कट लगाएंगे, क्योंकि हमें सलवार डालनी है ऊपर वाली। तो हम इस तरह से 4 भागों में फोल्ड करके और यहाँ पे 4 भागों में इसको बांट देंगे, तो हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो इक्वल आती हैं। और इसी तरह से हम 4 भागों में इसको भी बांट देंगे। ये हमारा बेल्ट है और बेल्ट है हमारा पूरा ही है, तो आगे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इस तरह से हमने एक एक कट लगा दिया यहाँ पर। तो ये भी हमारा 4 भागों में बट गया और नीचे वाला जो लहंगा था वो भी 4 भागों में बट गया। तो हमें जो प्लेट्स हैं वो डालने में आसानी रहती है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से आप प्लेट डालिए, तो आपकी प्लेट है वो इक्वल आएगी चारों तरफ।
क्योंकि आप इस तरह से कट नहीं लगाओगे और फिर प्लेट डालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ प्लेट ज़्यादा है। पहले आप प्लेट है वो ज़्यादा डालोगे, फिर आपके पास कपड़ा नहीं बचेगा, तो वो प्लेट्स है वो आपको दोबारा से खोलनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप कट लगा के और फिर प्लेट है वो डालिए। यहाँ पे मैं प्लेट डाल रही हूँ 1-1 इंची की। इस तरह से 1 इंची हमारा नीचे जा रहा है और 1 इंची ऊपर, यानी 2-2 इंची की हमारी लगभग 2-2.25 इस तरह से हमारी प्लेट्स हैं वो डल रही हैं। तो आप लोगों को जो भी पसंद है, जिस तरह से प्लेट डालते हो आप उस तरह से प्लेट डाल सकते हो। यहाँ पे बॉक्स वाली प्लेट्स भी डाल सकते हो, 2-2.5 इंची वाली प्लेट्स भी आप हैं वो डाल सकते हो, इससे छोटी भी डाल सकते हो, जैसे आपको पसंद है उस तरह से आप प्लेट है वो डाल लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए ये कट है और ये कट है, ये दोनों कट हैं वो बराबर में आ गए इस तरह से। ये देखो ये कट है वो इसके ऊपर आ गया, तो हमारी प्लेट है वो इक्वल डलेगी। तो ये चारों कट हैं ये बराबर में आने चाहिए। कई जगह प्लेट है वो ज़्यादा भी डल जाए तो एक प्लेट आप बीच में छोटी डाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। यदि आपके पास कपड़ा नहीं बच रहा है तो इस निशान पे आते आते एक प्लेट छोटी डाल लीजिए। और ये हमारी प्लेट है वो चारों तरफ डल गई है, ये देखिए चारों तरफ इक्वल डली है। इस तरह से आप प्लेट डालोगे तो अभी हम यहाँ से पूरा नाप के और फिर लगाएंगे, बेल्ट को फोल्ड करेंगे कि कितना हमें फोल्ड चाहिए। वैसे तो हमारा नाप है वो परफेक्ट है, लेकिन फिर एक बार हम दोबारा से और नाप लेंगे। तो दोनों आप इसको पकड़ के दोनों तरफ से इस तरह से ये दोनों हिस्से आप पकड़ लीजिए और फिर नीचे से लेके आप नापिए। तो नीचे से आप नापोगे तो आपको ये देखना है कि आपने जितना ज़्यादा छोड़ा था, ये देखिए आपने नीचे से नहीं नापना है क्योंकि यहाँ से हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था थोड़ा सा, तो यहाँ से इस तरह से हमें पकड़ना है, थोड़ा सा छोड़ के। आप नीचे से पूरा फुल नापोगे, यदि आपने नीचे से बड़ा छोड़ा और फिर पूरा नापोगे तो आपका लहंगा वो थोड़ा छोटा होगा। तो इस तरह से छोड़ के और फिर नापना है। और ये देखिए ये हमारी सिलाई भी बराबर आई है दोनों तरफ। और 40.5 इंची हमें चाहिए, तो यहाँ पे 40.5 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से दोनों तरफ। और यहाँ से हम इतना जहाँ तक निशान लगाया था उतना हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पे किनारी पे एकदम से किनारी पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम एक किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से पक्का करते हुए, और बिल्कुल ये भी हम एक किनारे पे लगाएंगे और फिर डबल सिलाई लगाएंगे हम यहाँ इसके पास में एक पैर का मार्जिन रखते हुए, और फिर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा के और फिर हम साइड वाली सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए एक पैर का मार्जिन देके बाद में दूसरी सिलाई हम लगाएंगे। अभी एक सिलाई लगा रहे हैं पूरी एकदम किनारी पे। तो कहीं पे भी हमारे बेल्ट में है वो सलवट नहीं आती, इस तरह से आप लगाओगे तो। ये देखिए और हमने साइड वाली सिलाई भी लगा दी है और ये हमारा लहंगा पूरा बनके तैयार हो गया। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।